27 दिसंबर को एक बैठक करेगा जिसमें व्यक्तिगत उन्होंने भर्ती का अध्याचन के लिए आयोग ने अपील और निवेदन के लिए बैठक बुलाया है। तो साथियों, ये बहुत सारी चीजें थी जो काफी बच्चे परेशान थे। ये है कि जो बच्चे डीएलएड बीटीसी के परेशान है, 2025 आपका सुनहरा होने वाला है। तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले आज के धरना प्रदर्शन की सार की। आज अधिकारियों से क्या वार्ता हुई है, अधिकारियों ने क्या कहा है, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, टीईटी को लेकर के, और जो मैंने वीडियो बनाया था दोपहर में धरना प्रदर्शन में, आज खुद वहां पर था तो विद्यार्थी कुछ पूछ रहे थे सर टीईटी के पहले भर्ती आएगी या बाद में आएगी, इसके बारे में चर्चा होगी। एक बैठक हो रही है उसके बारे में चर्चा होगी। टीजीटी पीजीटी के बारे में भी कुछ जानकारी निकल करके आ रही है एग्जाम को लेकर के। और लास्ट में एक और सूचना है, CSIR नेट के जो आवेदन है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज से जारी हो गया है। कौन कौन सी तारीखें हैं, क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये चर्चा होगी थोड़ा सा कि ये है क्या, यूजीसी नेट और CSIR नेट में अंतर क्या होता है, कौन से विद्यार्थी इसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसको लेकर के मैंने लाइव भी चलाया था और मैं खुद गया था आज शिक्षा सेवा चयन आयोग, और आज छात्रों ने यहाँ पर नारेबाजी की। आप देख सकते हैं ये डीएलएड के छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं, शिवम सिंह, रजत सिंह और भी बहुत सारे छात्र हैं। आज इन छात्रों ने पहले तो नारेबाजी की और उसके बाद में जानकारी ये मिली कि चेयरमैन तो है नहीं है और उप सचिव वगैरह से वार्ता हो सकती है। तो बाद में 4 सदस्यीय दल अंदर वार्ता करने के लिए गया और जो मेन बिंदु है वो इस जो आप पर्ची देख रहे हैं उसमें नोट किया गया, जो अधिकारियों ने जो तारीखें बताई हैं। बाद में अधिकारी निकल करके भी आए, मैंने वो भी आपको दिखाया था, मालवीय जी आए, उनको इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो साथ में 51,112 जो केस चल रहा था कट ऑफ को लेकर के शिक्षा मित्रों का, सरकार ने कहा था कि हमारे पास अभी इतने पद रिक्त हैं, हम एक और भर्ती करेंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 78,000 पदों की भर्ती की बात इन विद्यार्थियों ने की और ये जो ज्ञापन है वो विद्यार्थियों ने आज उप सचिव श्री शिवजी मालवीय जी को दिया। लेकिन आज लब्बो लुबाब यही निकल करके आया कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा है, टीजीटी पीजीटी की कोशिश कर रहा है। जो 4 और 5 अप्रैल जो तारीखें बताई हैं, 11 और 12 अप्रैल के महीने में टीजीटी पीजीटी, फरवरी के महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती उस पर लगा हुआ है। और उसके बाद में शिवजी मालवीय ने कहा कि हमारा पूरा साल फिर खाली है, टीजीटी पीजीटी के बाद में फिर जितनी भी भर्तियां, शिक्षक भर्तियां हम उस पर काम करेंगे, यूपीटीईटी में भी काम करेंगे। यूपीटीईटी का विज्ञापन कब तक आएगा इसके बारे में विद्यार्थियों ने पूछा। तो उनका ये कहना था कि यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी हो जाएगा और इसकी जो परीक्षा है, हमारी जो योजना है कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में यूपीटीईटी का हम एग्जाम करवा लें। विद्यार्थियों ने पूछा कि सर जो शिक्षक भर्ती के लिए आपने अध्याचन भेजा था, अध्याचन आ क्यों नहीं रहा है। इसको लेकर के उनका कहना था अधिकारियों का कि 27 तारीख को हम एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, सभी विभागों के अधिकारी आएंगे, उनसे वार्ता होगी क्यों अध्याचन नहीं आ रहा है और कितने पदों पर अध्याचन आना चाहिए, किस तरीके से नई भर्तियां होंगी। तो इस बारे में विचार विमर्श होगा, सारी चीजें निकल करके आएंगी। तो 27 तारीख को यह एक मीटिंग होगी और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वार्ता हो ही रही थी कि अंदर से जो शिवजी मालवीय हैं वो फिर से ज्ञापन लेने को आए। ये आप तस्वीरें यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं और इनको ये विद्यार्थियों ने पूरा ज्ञापन पढ़ करके सुनाया और बताया। हालांकि वार्ता तो अंदर हुई थी और बाद में यहाँ पर बाहर आकर के शिवजी मालवीय जी को इन्होंने ज्ञापन दिया। और बात करें, जब मैंने पूछा विद्यार्थियों से कि क्या वार्ता हुई है, टेट के पहले भर्ती आएगी कि बाद में आएगी, तो उन्होंने कहा कि टेट जब आएगा तो आएगा, अगर अधियाचन हमारे पास पहले आ जाएगा तो हम पहले भर्ती निकाल देंगे, हम वेट नहीं करेंगे और इसके बारे में हम चिंतन मनन करेंगे। ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो विद्यार्थियों ने इनको दिया है, तो इन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या ऑर्डर है, तो ये अपना विचार विमर्श करेंगे। वैसे 60 दिन का है मामला, 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट ने कहा भर्ती करने के लिए, और अब ये देखना है कि इसमें सरकार क्या कदम उठाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेसिक शिक्षा विभाग और विद्यार्थी अब बहुत जल्द इसी सप्ताह अब जाएंगे लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता करेंगे, उनको यही हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसमिस वाला जो ऑर्डर है वो देंगे, साथ में ज्ञापन देंगे, वार्ता करेंगे कि आप भर्ती कब दे रहे हैं। और कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो कम से कम अब तो भर्ती दे दीजिए। तो ये बातें हो गई यूपीटीईटी की। टीजीटी पीजीटी के बारे में उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी समय पर
होगा और जो तारीखें समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई हैं अप्रैल और फरवरी के महीने की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अप्रैल के महीने की टीजीटी पीजीटी, हम उसी पर काम कर रहे हैं। इन्हीं परीक्षाओं में संभावना है कि परीक्षा होगी आप लोगों की पूरी। तो ये विद्यार्थियों का पहला चरण था। हालांकि ये जो ऑर्डर है ये बहुत मजबूत ऑर्डर है हाई कोर्ट का। ये अपील का पूरा दे दिया हूँ सर, ये ज्ञापन दे दिया हूँ सर। अभी मैं सचिव सर ने भी अभी बात हुआ, उन्होंने कहा 2025 में भर्तियां आपके पास रहेंगी। अक्टूबर नवंबर में टेट कराने की तैयारी आयोग करेगा 2025 अक्टूबर नवंबर। और साथ में डीयू लेटर सर ने भेज दिया है हर विभाग को। और साथ में 2025 की संभावना 27,713 पद पे 2025 में आप सबके प्रयास में कैलेंडर के मामले में सर ने कहा है कि केवल आपके पास टीजीटी पीजीटी है और हायर है, इसके लिए कैलेंडर के पास कोई और अतिरिक्त चीजें नहीं है जिसको कैलेंडर में मेंशन किया जाए। बाकी जो चीजें पेपर में निकली है, जो तिथियां निकली हैं, उस तिथि को ही पेपर होगा। आयोग इसी पे कार्य कर रहा है। यही इतनी चीजें सर ने कहा है जिसमें हमारी चर्चा हुआ है। इसी के साथ में सर आपको ज्ञापन देना चाहता आपको, जैसा कि अवगत मैंने कल ही कराया था कि हाई कोर्ट के डबल जजमेंट का जो आदेश आया है 27,713 पदों को 2 महीने में भरा जाए, उसके संबंध में हमने आयोग के सचिव, उप सचिव, अध्यक्ष महोदया को हमने अवगत करा दिया है। कल हमारा लेटर बेसिक विभाग पहुंच जाएगा साथियों। एक बार जोरदार ताली आयोग सचिव के लिए। तो साथियों ये बहुत सारी चीजें थी जो काफी बच्चे परेशान थे। ये है कि जो बच्चे डीएलएड बीटीसी के परेशान है, 2025 आपका सुनहरा होने वाला है। 6 वर्षों में आपके लिए सुनहरा नहीं हुआ था। मैंने हमेशा कहा कि अभी तक भर्ती का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक उम्मीद अब बन रही है 2025। तो 2025 में आयोग के पास। और अब हम बात करते हैं CSIR नेट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। ये भी रद्द हो गया था पेपर लीक को लेकर के, उसमें काफी चर्चा में आया था। CSIR UGC नेट, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जिस तरीके से UGC नेट होता है, जिसमें आर्ट्स के जो विद्यार्थी होते हैं, मानविकी के विद्यार्थी होते हैं, वो जितने भी डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर लेक्चरर जो बनना चाहते हैं वो विद्यार्थी इस पात्रता के लिए परीक्षा देते हैं। इसी तरीके से विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं, मैथ्स के, साइंस के, MBA वाले भी, ये जितने भी विद्यार्थी होते हैं, ये अगर महाविद्यालयों में अगर इनको लेक्चरर बनना है डिग्री कॉलेजों में, तो साइंस विषय के जो विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा को देते हैं, इस पात्रता परीक्षा को देते हैं। यहाँ पर इसकी जो आवेदन है वो 9 दिसंबर आज से ये शुरू हो रहे हैं। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं 30 तारीख है और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फी यहाँ पर लिखा हुआ 31 दिसंबर है। करेक्शन विंडो की भी डेट दी गई है। एग्जाम आपका CBT होगा। डेट्स भी बता दी गई हैं 16 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी। टाइम दिया गया है 3 घंटे का समय मिलेगा। पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। यहाँ पर टेस्ट पेपर कौन कौन से होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होते हैं वो आवेदन करते हैं। तो देख सकते हैं BTech वाले हो गए, MBA वाले हो गए, ये सब विद्यार्थी। और अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन, प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ये टेस्ट पेपर होते हैं। जिस तरीके से इतिहास, भूगोल UGC नेट में होते हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट, उसी तरीके से जो अपीयरिंग के विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और BTech है या BE है या B Pharma है या MBBS है या इंटीग्रेटेड BS, MS, MSc की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें सामान्य UR, जनरल वगैरह, EWS, OBC के लिए 55% अंक, और जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको 50% उनके नंबर हो। आयु सीमा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। SC ST महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC को 3 साल की छूट दी गई है। UGC नेट की वेबसाइट अलग होती है और जो CSIR UGC नेट होता है उसकी वेबसाइट अलग होती है। उसके अलग से आवेदन आते हैं UGC नेट के, आपको पता होगा। और जैसे उसके आवेदन भी चल रहे थे और अब इसके आवेदन चल रहे हैं अलग से। दोनों की वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है CSIR UGC नेट की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट में जाना होगा csirnet.nta.nic.in। यहाँ से अप्लाई करना होगा। वहीं पर जो सामान्य UGC नेट होता है उसके लिए ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा। किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो ये दोनों परीक्षाओं की जो पात्रता है वो पास करनी होती है। तो यही अंतर है दोनों में। यहाँ पर देख लीजिए UGC नेट परीक्षा में उसके सिलेबस में कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। CSIR नेट में जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान और पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान आदि विषयों से सवाल पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था नोटिफिकेशन में।
अंतिम सूचना है बीपीएससी की टीआरई 3 जो टीजीटी का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो जो जानकारी मिली है कि टीजीटी का जो परिणाम है कुछ विषयों का कल जारी होगा और 16 दिसंबर से काउंसलिंग आयोजित हो सकती है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।